हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वो एक्शन, क्या चीज़ है, सब चीज़ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सो व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने कोटक महिंद्रा बैंक के अगेंस्ट एक एक्शन लिया है, बेयरिंग इट फ्रॉम ऑन बोर्डिंग। मतलब उसने जो उसकी नए कस्टमर की ऐड करने की लिमिट थी और जो उसकी मोबाइल बैंकिंग को लेकर चैनल थी, उसको लेके एक बड़ा एक्शन लिया है। सब चीज़ उसने करी है। अगर हम इसको देखें तो ये इन्होंने लिया है फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल। मतलब उन्होंने बेसिकली मोबाइल बैंकिंग चैनल एंड न्यू कस्टमर पे उसको लेके इन्होंने एक अगेंस्ट कड़क एक्शन लिया है। चलिए जानते हैं क्या है वो एक्शन। ठीक है, जो रेगुलेटर उसने डायरेक्ट किया है, उन्होंने बैंक को बोला है कि अभी अब आप कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड, मतलब कोई भी वो जो है कि वो कोई भी एक न्यू क्रेडिट कार्ड या वगैरह कुछ भी ऑर्डर, कुछ भी इशू नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को। ठीक है, उसके बाद जो एक्शन है वो कंसल्ट किसके द्वारा किया गया है, वो आरबीआई ने किया है। कि आरबीआई ने उनको कहा है कि आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं कर सकते। आरबीआई ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया, किस वजह से लिया, सब चीज जानते हैं। 2 सालों से लास्ट 2 इयर्स जो बैंक है असेंड कर रहा है, डेफिशिट कर रहा है अपनी आईटी रिस्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में जो कॉन्ट्रेरी कर रहा था उसकी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है अंडर रेगुलेटरी, जो हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके अंडर जो भी चीजें हैं उसको लेके ड्यूरिंग इस असेसमेंट में बैंक फाउंड पाया गया है जो सिग्निफिकेंटली नॉन कंप्लेंट एंड करेक्टिव एक्शन प्लान जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022-23 में ला शुरू करे थे, जो है ये जो 2022-23 में किए थे। इस कंपाइलेशन में बैंक ने एक सबमिट किया, सबमिटेड बाय द बैंक और फाउंड टू बी आइदर, जो बैंक ने सबमिट किया वो आइदर इनएडुकेट था और इनकरेक्ट था और नॉन सस्टेन था। मतलब जो भी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी आरबीआई को वो नॉन इनकरेक्ट थी, इनएडुकेट थी और नॉट सस्टेन थी। ठीक है, अब इस चीज को लेके इन द एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमी होने की वजह से या फिर आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की कमी होने की वजह से जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम था या फिर उसका ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग चैनल था वो सफर कर रहा था फ्रीक्वेंट, और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट आउटेजेस हो रहे थे लास्ट 2 सालों में। और जो रीसेंट वन बिंग था, सर्विस डिस्रप्शन हो रही थी 15 अप्रैल 2024 से, उसकी वजह से रिजल्टिंग सीरियस कस्टमर, उसको क्या होता है, सीरियस कस्टमर इनकन्वीनियंस हो रही थी अप्रैल 15 2024 से, क्योंकि जिसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था उसमें कमी हो रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज हुई 15 अप्रैल को, वो चीज जानते हैं। जो सर्वल कस्टमर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक के, वो अनेबल हो रहे थे अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करने में। ठीक है, और उसके बाद उसकी वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डिससेटिस्फेक्शन शो किया कि वो अपना जो भी कोटक महिंद्रा बैंक पे उन्होंने सोशल मीडिया पर शो किया कि वो नहीं यूज कर पा रहे कुछ भी। फ्यू ऑफ द कस्टमर्स उन्होंने कॉम्प्ले इवन उन्होंने कंप्लेन वगैरह भी की अबाउट द नेट बैंकिंग को लेके कि नेट बैंकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका जो यूपीआई डेबिट कार्ड सिस्टम है वो भी एज वेल नहीं जा रहा, मतलब एज सही नहीं चल रहा है। ठीक है, जिसके चलते आरबीआई ने जो डिसीजन लिया इम्पोज करने का, रिस्ट्रिक्शन करने का, किस पे, कोटक महिंद्रा बैंक पे, जो एम करता था सेफ गार्डिंग करता था इंटरेस्ट ऑफ इंटर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स और इंश्योर करता था स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम को लेके। अब जो इम्पैक्ट क्या हुआ कस्टमर पे वो चीज जानते हैं। जो पहले से कस्टमर से कोटक महिंद्रा बैंक के लिए उनके एसेंशियली नोट करना, जितनी भी बिजनेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी हुई है आरबीआई को, वो उनकी किसी भी जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली जो जितनी भी सर्विसेज थी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। और जो एग्जिस्टेंस कस्टमर्स जो इंक्लूड करते थे क्रेडिट कार्ड यूजर्स, वो अभी भी अपने जो क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को उसको यूज कर सकते हैं विदाउट किसी भी इंटरप्शन के, जो भी अ, जो भी थी आपकी इंटरप्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जितने पोटेंशियल न्यू कस्टमर थे उनको टेम्परेरी लिमिटेशंस होंगी अकाउंट खोलने में, क्रेडिट कार्ड मिलने में, जितने भी ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म से उस चीज को यूज करने में। इसकी वजह से बैंक के बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो रिटेल एम्ब्रेस और डिजिटल इनोवेशन में और उसके ऑपरेशन में, जितने भी उसके 95% ऑफ न्यू पर्सनल लोन थे जिसकी वॉल्यूम थी, और 99% ऑफ द न्यू क्रेडिट कार्ड थे जो फैसिलिटेट करते थे, जो डिजिटल चैनल की वजह से करते थे। थर्ड क्वार्टर ऑफ
FY24 पे जो Q3 का कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्रोथ करी थी इट्स क्रेडिट कार्ड बुक में, और ईयर एंड ऑन ईयर 52% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की उन्होंने करी थी। उसके बाद जो ग्रोथ थी ट्रैजेक्टरी रिफ्लेक्ट हुई बैंक को एक स्ट्रॉन्ग रिलायंस प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म करने पे, उसका बिजनेस एक्सपेंड करने पे। जो क्रेडिट कार्ड की अमाउंट थी वो थी 13,882 करोड़, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो उसका लोन था 3.9% उसके टोटल लोन के बराबर था। जो रीसेंट रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वो उसके बिजनेस को कुछ हद तक तो इम्पैक्ट करेगी। जो दीपाली पंत है, फॉर्मर आरबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका कहना है वो एक्सप्रेस करे जो बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो वो उसके वजह से सफर करेगा, सेटबैक होगा उसमें। उन्होंने एम्फेसाइज किया दीज चैलेंजेस, आज ये जो चैलेंजेस आते हैं टेम्परेरी होते हैं नेचर में, बट कब तक रहेगा ये चीज जानते हैं। जो आशुतोष मिश्रा है, एक एनालिस्ट है आशिका भाटिया का, ब्रोकिंग हाई लिमिटेड का, उनका कहना है जो प्रीवियस इंस्टेंसेस हैं वो आरबीआई ने ऐसे सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस और भी बड़े मेजर बैंक्स पे करी हुई है, मेजर पेमेंट नेटवर्क को, जैसे लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, उन पे भी। बट जो रिकवरी प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप टू अ ईयर और लॉन्गर रहता है। नॉट ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आरबीआई ने ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन किसी बैंक के ऊपर लिया, वो भी आईटी रिलेटेड इशू पे। इससे पहले 2020 में उसने ये जो एक्शन था उन्होंने एचडीएफसी पे लिया था। ऐसे ही सेम इशू एचडीएफसी में भी आया था, उन्होंने रिपीटेड आउटेजेस के थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से हॉल्ट हो गया था न्यू न्यू डिजिटल लॉन्चेस में क्रेडिट कार्ड इशू में। और आरबीआई ने पार्शली लिफ्ट कर दिया था बैन उनके कुछ कुछ महीनों में। ठीक है, अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमेन रहेंगी जब तक कॉम्प्लिकेशन जो कॉम्प्रिहेंसिव बैंक एक्सटर्नल ऑडिट है वो कमीशन नहीं हो जाएगी आरबीआई पे, और जब तक आरबीआई उसको अप्रूव नहीं करता। जो रिव्यू प्रोसेस है वो कंसीडर करेगी ऑब्जर्वेशन आरबीआई के इंस्पेक्शन पे, और सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफाइज और डेफिशिएंसीज करेगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करते हुए।